ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड यून के साथ होती है, जो कि यहाँ बिजली के अटैक से बच नहीं पा रही होती है। तभी उसके मास्टर उसे सेव करते हैं और उसे बताते हैं कि उसका अभी बैड लक चल रहा है, जिससे उसे अपने आप को बचाने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत है जिसका नाम जीवे है। अगर वो उससे जाकर शादी कर लेगी तो फिर वो बिजली के अटैक से बच जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही लकी स्टार है, तो उसके लक की वजह से वो सेव हो पाएगी। फिर यून यहाँ अपने माउंटेन से नीचे आ जाती है और जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है तभी हम हमारे मेन लीड जीवे को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ व्हीलचेयर पर आ रहा होता है। इतने में यून उसके ऊपर आके गिर रही होती है और वो मैजिक से अपने आप को रोकने को करती है, तभी वो उसे कैच कर लेता है। फिर यून जल्दी से उसके ऊपर से उठती है और उसके ऊपर एक पर्पल लाइट देखते हुए पहचान जाती है कि यही उसका लकी स्टार है। वो सोचती है कि मास्टर ने जो चीज़ मुझे दी थी उसकी वजह से मैं डायरेक्ट अपने लकी स्टार के पास पहुंची हूँ। यही सोचकर वो बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी जीवे का असिस्टेंट पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या देख रही हो? देखो, मैंने तुम जैसी स्कैम करने वाली बहुत लड़कियों को देखा हूँ, तो तुम मेरे बॉस से दूर रहो। तो जीवे कहता है कि ऐसा मत बोलो, और वो यून से पूछता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँ चेकअप के लिए, या तुम्हें ट्रीटमेंट के पैसे दे दूँ? तो वो तुरंत ही मना करती है कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर असिस्टेंट पूछता है कि मिस, फिर आपको क्या चाहिए? तो यून कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनते के साथ ही असिस्टेंट सोचने लगता है कि मैं पहले ही समझ गया था कि ये यहाँ मेरे बॉस को लूटने आई है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरे बॉस कौन है? वो लू ग्रुप कंपनी के सीईओ हैं और उनसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी हुई है, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनके फैमिली में शादी करना चाहती है अमीर होने के लिए। तभी जीवे 5 लाख का चेक ही उनको देने लग जाता है और कहता है कि ये पैसे ले लो। तो वो कहती है कि मैंने बोली ना मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर असिस्टेंट ये चेक लेकर यून के सामने उसे दिखाता है। फिर यून जैसी अमाउंट देखती है तो वो खुश हो जाती है और तुरंत ही चेक ले लेती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम दे ही रहे हो तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वो उसे बताने लगती है कि वैसे मुझे तुम्हें देखकर ही पता लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो ये लो, मैं तुम्हें एक सेफ्टी के लिए पेपर मैजिक स्पेल दे रही हूँ। इसे तुम अपने पास रखोगे ना तो फिर तुम सेफ रहोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी असिस्टेंट जीवे से कहने लगता है कि बॉस, मुझे तो ये लड़की फ्रॉडी लगती है, हमें जल्दी से यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो जीवे इसके लिए हाँ बोलता है और असिस्टेंट उसे तुरंत ही लेकर चला जाता है। फिर इतने में यून के ऊपर फिर से बिजली का अटैक होने की कोशिश करता है, तो वो समझ जाती है कि वो चला गया है, मुझे उसके पास वापस जाना होगा। तो मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में, जाके उसका इंतज़ार करती हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जीवे का असिस्टेंट उसे कार में बैठा कर लेकर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि वो लड़की तो बिल्कुल ही पागल थी, उसने क्या इस बारे में पता नहीं करी कि आपकी सिक्योरिटी तो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है और आपकी कार तो बुलेट प्रूफ है, आपको क्या ही हो सकता है। फिर ये लोग जब कार से जा रहे होते हैं तभी इतने में बहुत ही बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है और कांच भी फूट जाता है। पर ये कांच जीवे को लगता ही नहीं, क्योंकि यून ने जो मैजिक स्पेल पेपर उसे दी थी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें रुक जाती है और जीवे देखता है कि कैसे एक ट्रक ने उन लोगों को हिट करी हुई है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में यून अपनी इनविजिबल मैजिक पावर को यूज़ करते हुए जीवे के वार्ड में होती है और देख रही होती है कि यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी ग्रैंडमा भी यहाँ पर खड़ी है। फिर ग्रैंडमा तो यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है कि एक बार मुझे पता लग जाए कि कौन मेरे ग्रैंडसन को नुकसान पहुँचाना चाहता है, फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी फिर जीवे की स्टेप मॉम कहने लगती है कि ड्राइवर तो मर गया, लगता है ये बस एक एक्सीडेंट होगा। फिर डॉक्टर यहाँ जीवे को चेकअप करने के बाद बताने लगता है कि पता नहीं क्यों इस कार एक्सीडेंट में उसे कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन उसकी पुरानी बीमारी की वजह से रिएक्शन हो गया और शायद अब उसे कभी होश ना आए। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा फिक्र करने लगती है। तभी जल्दी से जीवे के डैड यहाँ पर अपने दूसरे बेटे जियांग को लेकर आ जाते हैं और ग्रैंडमा से कहने लगते हैं कि अब तो जीवे काम नहीं कर पाएगा, तो एक काम करते हैं, हम जियांग को कंपनी संभालने के लिए दे देते हैं, ये अच्छे से सब हैंडल कर लेगा। तो फिर ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा उन्हें चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, यहाँ पर जीवे को होश भी नहीं आया है और तुम्हें यहाँ पर जियांग की पड़ी हुई है कि सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। देखो, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं इस मिस्ट्रेस और इसके इस नाजायज़ बेटे को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ और ना ही कभी इन लोगों को हमारी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी देने वाली हूँ, समझे। फिर ग्रैंडमा तो डॉक्टर को मना रही होती है कि आप कैसे भी करके मेरे ग्रैंडसन को ठीक कर दो, पर फिर डॉक्टर बताता है कि वो तो शायद अब कभी होश में नहीं आएगा। इतने में यून फिर से विजिबल हो जाती है और वो ग्रैंडमा से बताने लगती है कि किसने कहा कि आपके ग्रैंडसन को होश नहीं आएगा, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तो इस सुनते के साथ ही ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है और पूछती है कि क्या तुम सच में इसे ठीक कर सकती हो? अगर तुम इसे ठीक कर दोगी ना तो तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगी। तो फिर यून कहने लगती है कि अगर ये होश में आ जाएगा ना तो आप मेरी शादी इससे करवा दो।
ये सुनते के साथ ही जीवे के डैड और स्टेप मॉम तुरंत ही मना करने लगते हैं कि ये लड़की कुछ भी झूठ कह रही है, इसकी बातों में मत आओ आप। तो फिर यून कहती है कि अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट नहीं करी ना तो वैसे भी ये मर जाएगा, तो आप मुझे एक मौका तो दो, अगर मैंने इसे ठीक कर दी तो ही आप इसके साथ मेरी शादी करवाएं। तो फिर ग्रैंडमा मान जाती है कि ठीक है, अगर तुमने मेरे ग्रैंडसन को ठीक कर दी तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन होंगी। फिर इसके बाद यून अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है और वो जीवे के ऊपर मैजिक करना शुरू करती है। तभी यहाँ पर जीवे का असिस्टेंट आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर ग्रैंडमा उससे पूछती है कि तुम तो वार्ड में थे ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे बॉस की फिक्र हो रही थी तो मैं उन्हें देखने आया था। और फिर वो ग्रैंडमा से कहने लगता है कि ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसकी वजह से ही तो हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तभी जैसे यहाँ यून से देखती है तो वो कहती है कि मैं हंसना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। फिर इतने में जीवे को तो होश आ जाता है और उसे देख के ग्रैंडमा बहुत ही खुश होने लगती है कि फाइनली वो ठीक हो गया। तो अभी स्टेप मॉम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि इस लड़की ने सच में इसे ठीक कर दी, जबकि डॉक्टर तो कह रहा था कि इसे कभी होश नहीं आएगा, लेकिन इसे तो सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ठीक कर सकता था ना, तो क्या ये मिरेकल डॉक्टर है। तभी यहाँ पर जीवे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस की लड़की फिर से यहाँ पर आपको परेशान करने आ गई थी और इसलिए मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल रहा था। तो फिर जीवे कहता है कि अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो। तो असिस्टेंट यून से कहने लगता है कि सुना तुमने बॉस ने क्या कहा, अब भी माफ़ी मांगो। तो फिर जीवे कहने लगता है कि अभी इसी वक्त इस लड़की से माफ़ी मांगो, इसने आज 2 बार मेरी जान बचाई है, ये मेरी लाइफ सेवर है। तो फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि इतने बुद्धू मत बनो, ये तो एक छोटी सी लड़की है, ये कहाँ ही तुम्हें सेव कर पाएगी। फिर जीवे अपनी ग्रैंडमा को बताने लगता है कि ग्रैंडमा आप ही देखो, मेरा आज इतना बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था लेकिन मुझे एक खरोच तक नहीं आई है, तो आप ही सोचो मैं कैसे बच गया। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि यानी ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। यून तो यहाँ बहुत ही खुश हो रही होती है, पर फिर भी स्टेप मॉम मानने के लिए रेडी नहीं होती और वह कह जा रही होती है कि ऐसा थोड़ी ना है। तभी यून अपना मैजिक पावर करके स्टेप मॉम का मुंह बंद कर देती है। तो फिर जीवे का स्टेप ब्रदर जियांग चिल्लाने लगता है कि तुमने आखिर मेरी मॉम के साथ क्या करी हो। फिर ये सब देखते हुए असिस्टेंट समझ जाता है कि इस लड़की को सच में मैजिक करना आता है, तो क्या सच में इसने बॉस को ठीक करी है। फिर वो तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है कि बॉस की वाइफ मुझसे गलती हो गई है, अब से मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ये सुनकर जीवे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, बॉस की वाइफ मतलब क्या। तो यून बताने लग जाती है कि इसके कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग की शादी होने वाली है। फिर ग्रैंडमा जीवे को बताने लगती है कि आज इसने तुम्हारी जान बचाई है ना, वो भी 2 बार, तो इसलिए मैं एग्री कर रही हूँ इसकी शादी तुमसे करवाने में। तो फिर ये सुनकर जीवे तो शॉक हो रहा होता है। तो फिर यून कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवे कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। तो ये कहती है कि ये तुम नहीं डिसाइड करोगे और वो उसे उठा लेती है। तो फिर जीवे चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ो वापस से। तो फिर वो उसे बेड पे लिटा देती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन चिल्लाना बंद करो, क्योंकि तुम कितना भी चिल्ला लो शादी तो हमारी होती रहेगी। तभी यहाँ पर जीवे के डैड पूछने लगते हैं कि मॉम क्या आप सच में इस जीवे की शादी इस लड़की से करवाना चाहती है, इस लड़की का तो हमें कोई बैकग्राउंड भी नहीं पता है, तो आप ऐसे कैसे किसी भी लड़की से जीवे की शादी करवा सकती है। तो फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये लड़की मेरे ग्रैंडसन को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो यही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी, और तुम अपना मुंह बंद रख लो, नहीं तो मैं तुम लोगों को बैन कर दूंगी। तो फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर जीवे कह देता है कि अगर तुमने मुझे फोर्स करी ना, तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। यून पूछती है कि क्या हस्बैंड तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तो जीवे पूछता है कि तुमने मुझे क्या बोली। यून कहती है कि हस्बैंड। तो जीवे कहता है कि वापस मत बोलो, मुझे ये नहीं सुनना। पर वो उसे टीज़ करने लग जाती है और कहती है कि ठीक है, अब टीज़ नहीं करूँगी, तो हम एक डील करते हैं, अगर मैंने तुम्हारे पैर ठीक कर दी तो फिर तुम मुझसे शादी करो। ग्रैंडमा तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम सच में इसके पैर ठीक कर सकती हो। तो यून कहती है कि हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। जीवे चिल्लाता है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए कोई ट्रिक कर रही हो ना, तो अब भी रुक जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यून कहती है कि मैं तो सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं पहले तुम्हें ठीक कर देती हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैंने तुम्हें ठीक कर दी और फिर बाद में तुमने मुझसे शादी करने के लिए नाटक करे ना, तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें सच में फोर्स ही करने वाली हूँ और तुम्हें मैं बांध कर कहीं जाने नहीं दूंगी। तो फिर ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं शर्माती है। तो यून कहती है कि आखिर इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। फिर ग्रैंडमा पूछती है कि बताओ इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी और तुम कब से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हो। यून कहती है कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, ये चीज़ प्राइवेट में करना है तो सबको ही बाहर जाओ। फिर ग्रैंडमा तुरंत ही ऑर्डर देती है सबको बाहर चलने के लिए। तो फिर सभी बाहर चले जाते हैं।
बस असिस्टेंट यहाँ धीरे धीरे जा रहा होता है कि तो यून अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके इसे तेज़ी में बाहर कर देती है और दरवाज़ा भी बंद करती है और फिर कहती है कि अब सब कुछ शांत है, तो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। फिर वो उसका पैंट रिमूव करने वाली होती है, तो वो कहता है कि तुम आखिर ये क्या करने वाली हो। यून कहती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। फिर वो जल्दी से निकाल देती है और उसके इनर देखकर हंसने लगती है कि तुम्हें भी शिनचैन पसंद है। बेचारा तो बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहा होता है और यून अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है। पहले तो वो उसे बहुत सारे नीडल्स लगा देती है और फिर अपनी मैजिक पावर का भी इस्तेमाल करती है और फिर वो उसे टच करने लगती है। तो फिर ये कहने लगता है कि आखिर अब तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। यून कहती है कि तुम्हें पता कैसे चला, तुम फील कर रहे हो। तो फिर वो बहुत ही शॉक हो जाता है कि मैं अपने पैर फील कर पा रहा हूँ, तो क्या तुम सच में मुझे ठीक कर सकती हो। तो ये कहती है कि तो क्या, अब देखो मैं तुम्हारे पैर ठीक करने वाली हूँ, तो तुम अगर खुश हो गए हो तो मुझे किस करो। जीवे कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने बोली थी कि अगर तुम मेरे पैर ठीक कर दोगी तो मैं बदले में तुमसे शादी करूँगा। तो यून कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर उसके बाद वो जब अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करती है तो उसे कहती है कि चलो अब खड़े होकर देखो। फिर जीवे जैसे खड़ा होता है तो बहुत ही खुश होने लगता है कि अब वो चल भी पा रहा है। वो खुशी के मारे डांस भी करने लग जाता है और तभी इतने में वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर इसके बाद जब जीवे की नींद खुलती है तो वो उठ जाता है और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो पाऊंगा और सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इसने मुझे ठीक कर रही है। फिर वो मन ही मन यून को देखते हुए थैंक्स कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इसका असिस्टेंट आ जाता है और वो जीवे को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस अब आपके पैर ठीक हो गए। तो जीवे भी पूछता है कि तुम भी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि ये सब मैडम का कमाल है, इन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन दी जिसे तुरंत लेने के बाद मैं ठीक हो गया। तो जीवे पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी अपना माइंड चेंज कर लिए। तो ये कहता है कि आखिर क्यों नहीं चेंज करता, और आप भी सोचो ना, आपकी वाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काइंड है और इतनी केपेबल भी है, तो आपको भी मान जाना चाहिए। जीवे कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि कार एक्सीडेंट के बारे में तुमने क्या इन्वेस्टिगेट करे। तो फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस जो ड्राइवर था उसे 1 हफ्ते पहले ही कैंसर हो गया था, तो उसने इंश्योरेंस ले रखा था और उसने जानबूझ के ये एक्सीडेंट करवाया है। तो फिर जीवे कहता है कि यानी उसे जानबूझ के किसी ने एक्सीडेंट करने के लिए ऑर्डर दिया था। फिर इतने में यून की भी नींद खुल जाती है और वो जीवे को देखकर खुश होती है और पूछती है कि तुम्हें होश आ गया। तो फिर ये सुनकर वो भी खुश होता है कि ये मेरे बारे में फिक्र कर रही है। यून कहती है कि चलो अब तुम रेडी हो तो फिर हम लोग इसी वक्त ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। और फिर वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाती है और फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद यहाँ साथ में कैफ़े में बैठे होते हैं। और जीवी सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी से शादी करूँगा, पर मैंने कैसे कर लिया। और यहाँ यून उसका और अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर खुश हो रही होती है और सोचती है कि अब मैं वापस से अपना प्रैक्टिस करने के लिए जा सकती हूँ। फिर वो जीवे से कहने लगती है कि अब मैंने तुम्हारे पैर भी ठीक कर दिए और हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिए, तो हमारा हिसाब बराबर हुआ, तो फिर मैं जाती हूँ। ऐसा उसे गुड बाय कहकर जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम आखिर कहाँ जा रही हो। यून कहती है कि मैं वापस से अपने माउंटेन जा रही हूँ अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो जीवे पूछता है कि फिर मेरा क्या। तो ये कहती है कि तुम्हारा आखिर मुझे क्या काम है। तो ये अपसेट हो जाता है और सोचता है कि अब ये शादी करते ही मुझे डंप करना चाहती है। तो फिर ये कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने बस मुझसे मेरी प्रॉपर्टी के लिए शादी करी थी। यून कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या प्रॉपर्टी, मुझे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो फिर जीवे पूछता है कि फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए था। तो वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है कि मुझे बस यही चाहिए था और अब मेरा काम हो चुका है। और फिर वो जैसी जाने लगती है तभी इतने में उसके ऊपर फिर से बिजली गिरने वाली होती है। तो ये देखकर शॉक होती है। इतने में जीवे उसे पीछे से हक कर लेता है और यूं तो इसी बारे में सोच में लगी होती है कि अब तो मैंने शादी भी कर ली, तो अभी आखिर मैं बिजली से बच क्यों नहीं पा रही हूँ। तब यूं देखती है कि वो तो इस बार बच गई है। तो फिर वो समझ जाती है कि ये सब जीवे की वजह से हुआ है। तो वो उसे कहने लगती है कि सच में तुम मेरे लकी स्टार हो। तो उसके ऐसे हक करने की वजह से जीवे तो शर्मा रहा होता है और तो यून उससे पूछती है कि हस्बैंड आखिर तुम्हारे कान इतने रेड क्यों हो गए। जीवे कहता है कि अब तुम मुझे उस नाम से मत बुलाओ, वैसे भी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तो फिर ये बिल्कुल सही नहीं है कि तुम मुझे हस्बैंड बोलो। तो यून कहती है कि मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। तो फिर जीवे पूछने लगता है कि कैसी प्रॉब्लम। फिर ये अपने पर्स में से कोई चीज़ निकालने जा रही होती है, तभी उसे कम्युनिकेशन वाला एक मैजिक स्पेल मिल जाता है। तो वो तुरंत ही उससे अपने मास्टर से बात करने लगती है और दिखती है कि उसके मास्टर मज़े वाला खाना खा रहे हैं। तो वो कहने लगती है कि मेरे यहाँ पर आते ही आप मज़े मज़े का खाना खा रहे हो। तो फिर मास्टर कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा वो लकी स्टार वाला हस्बैंड क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिला। तो फिर यून कहने लगती है कि मास्टर वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है और ये देखो मैंने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले ली, लेकिन मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब शादी भी करने के बाद मेरे ऊपर बिजली क्यों गिर रही है। तो मास्टर कहते हैं कि तुम कितनी बुद्ध हो, सिर्फ शादी करने से नहीं होगा,
फिर वो उसे एक बुक देते हैं और कहते हैं कि अब तुम बाकी चीज़ें इससे सीखो, और वो गायब हो जाते हैं। तो फिर यून जल्दी से बुक खोलकर पढ़ने लग जाती है और जीवी पूछता है कि आखिर तुम किससे बात कर रही थी और ये बुक अचानक से तुम्हारे पास कैसे आ गई। यून कहती है कि मुझे परेशान मत करो, मैं ड्यूअल कल्टीवेशन करना सीख रही हूँ। फिर इतने में यून को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम माउंटेन से यहाँ पर आ गई हो और तुम घर नहीं आई। तो यून कहती है कि आखिर मैं आपके घर क्यों आऊँगी, आपका घर मेरा घर थोड़ी ना है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइस दे रहा हूँ कि या तो तुम चुपचाप से घर आओ या तो फिर वापस से माउंटेन जाओ और वहीं पर रहो। तो यून कह देती है कि मैं दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चुनूंगी, तो आप क्या कर लोगे। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है और फिर जीवे से कहती है कि हस्बैंड चलो हम लोग घर चलते हैं। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हें किसका कॉल आया था। यून बताती है कि वो मेरे सगे डैड थे, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो फिर ये सुनने के बाद जीवे सोचता है कि इसकी लाइफ भी मेरी तरह है, इसके पास भी ऐसे डैड हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ हम यून के डैड को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरा कॉल कट कर दी। तभी स्टेप मॉम उन्हें शांत करने लगती है कि गुस्सा मत हो, कि वो हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा पाएगी। तभी उनकी स्टेप सिस्टर मिया यहाँ पर आ जाती है और वो डैड से कहने लगती है कि डैड मुझे ऑक्शन पार्टी में जाना है और मुझे बस आप टिकट का इंतज़ाम करवा दो। तो फिर उसके डैड ऑक्शन पार्टी का टिकट दे देते हैं। तो फिर ये बहुत ही खुश हो जाती है। डैड पूछते हैं कि वैसे ये बताओ कि क्या सच में मिस्टर जीवे ऑक्शन में आएगा, क्योंकि वो तो कभी भी अपना फेस कहीं दिखाई नहीं चाहता। तो ये कहने लगती है कि डैड आप फिक्र मत करो, जो ऑक्शन रख रहा है ना वो असल में मिस्टर जीवे की हेल्प कर चुका है, तो इसलिए वो ऑक्शन पार्टी में ज़रूर आने वाला है। फिर स्टेप मॉम कहने लगती है कि हमारी मियाँ तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे ही वो मिस्टर जीवे इसे देखेगा इसे पसंद कर लेगा, और फिर जब इसकी शादी मिस्टर जीवे से हो जाएगी तो हमारी फैमिली कितनी अमीर हो जाएंगे। फिर मियाँ खुश होने लग जाती है कि एक बार मैं मिस्टर जीवे से शादी कर लूँ, फिर मैं अपनी डैड की कंपनी को भी सेव करूँगी और साथ ही साथ मैं उस यून को भी सबक सिखाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवे और यूनिया दोनों घर पहुंचते हैं और ग्रैंडमा को बताने लगते हैं। तो ग्रैंडमा तो जीवे के पैर ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यून से कहने लगती है कि सच में तुम तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और फिर यून और जीवे ग्रैंडमा को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होने लगती है और कहती है कि सच में तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। फिर वो एक ऑक्शन इवेंट का इन लोग को इनविटेशन देती है और यून से कहती है कि तुम जीवे के साथ ऑक्शन इवेंट में जाओ और वहाँ पर तुम्हें जो पसंद आएगा वो खरीद लेना और समझना कि मेरी तरफ से वो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वगैरह को बुलवाती है यून को तैयार करवाने के लिए। तो फिर जीवे ये देखकर कहता है कि ग्रैंडमा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ पहली बार ऑक्शन पार्टी में जा रही है तो ऑफ कोर्स है ना कि उसे अच्छे से जाना चाहिए। फिर इसके बाद यून जब तैयार होकर यहाँ पर आती है तो जीवे तो उसे देखते रह जाता है। फिर दोनों साथ में यहाँ ऑक्शन पार्टी में पहुँचते हैं और तभी यून की स्टेप सिस्टर मिया उसे देखते के साथ ही बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर मेरा अच्छा काम खराब करने आई हो। तो यून कहती है कि तुम हो कौन और मैं तुम्हारे लिए यहाँ बिल्कुल नहीं आई हूँ, समझी। फिर ये सुनते के साथ ही जीवे तो समझ जाता है कि लगता है ये यून की फैमिली है। वो याद करने लगता है कि जब वो अपने डैड से भी बात कर रही थी तो उसने उसे बताई थी कि उसकी फैमिली अच्छी नहीं है। फिर जीवे तो यून की साइड लेते हुए उसकी सिस्टर से कहने लग जाता है कि यून ने मुझे बताई थी कि जब वो छोटी थी तभी उसकी मॉम गुजर गई थी, तो अगर तुम इसकी सिस्टर हो तो क्या तुम कॉफिन में से बाहर निकली हो। तो स्टेप मॉम ये सुनते के साथ ही चिल्लाने लगती है कि तुम हो कौन जो इस तरीके से बात कर रहे हो। फिर यून तो इसकी बात सुनकर खुश हो जाती है कि वो हमेशा कैसे जेंटल रहता है लेकिन अभी एकदम अच्छे से टॉक्सिक बिहेव कर रहा है। फिर यहाँ पर यून की स्टेप सिस्टर मिया अपनी मॉम को बताने लगती है कि मॉम आपको नहीं पता ये यून का कोई लवर है, लेकिन लगता है ये भी कोई भिखारी होगा क्योंकि इसे और बिली कह सकता है। ऐसा बोलकर वो अपनी मॉम के साथ हंसने लगती है। तो यून को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मुझे चाहे जो बोल लो लेकिन तुम इससे कुछ नहीं बोल सकती। ऐसा बोलकर वो उसे थप्पड़ लगाती है। तो फिर स्टेप मॉम को गुस्सा आता है कि तुमने मेरी बेटी को मारी। ऐसा बोलते ही वो यून को थप्पड़ लगाने जा रही होती है तो यून उनका भी हाथ रोक देती है और उल्टा उन्हें मारती है। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम जैसी हूँ और तुमने मुझे भी मारी। तो कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझे यही सिखाया है कि जो भी किसी को तंग करे उसे मारना चाहिए। फिर स्टेप मॉम कहने लग जाती है कि तुमने मेरा ब्रेसलेट चोरी कर लियो, अभी ब्रेसलेट मेरे हाथ में था। तो फिर मिया कहती है कि तुम्हारी इतनी हद बढ़ गई है कि तुम यहाँ पर मार भी रही हो और तुम चोर भी हो। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है। अभी यहाँ पर एक लड़की बताती है कि उसका भी नेकलेस गायब हो गया है। फिर दूसरी लड़की भी बताने लगती है कि उसकी भी हेयर पिन गायब हो गई है। फिर एक आदमी यहाँ पर यून को चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों की चीज़ें चोरी हुई है तो फिर अगर ये लोग कह रहे हैं तो तुमने ज़रूर चुराई होंगी।
तभी यून अपने मैजिक पावर से पता लगा लेती है और कहती है कि मैंने नहीं बल्कि इस वेटर ने सब चुराया है। तो फिर मिया कहती है कि तुम्हें क्या हम लोग पागल देख रहे हैं कि तुम किसी पर भी इल्ज़ाम लगाओगे और हम लोग बिलीव करेंगे। फिर वो वेटर भी कहने लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक वेटर हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों की ज्वेलरीज चुराऊंगा। फिर ये बाकी लड़कियाँ भी कहने लग जा रही है कि एक तो तुमने हमारी चीज़ें चोरी करी हो और तुम यहाँ पर किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, रुको अभी हम लोग पुलिस को यहाँ पर बुलाते हैं। फिर तभी ये वेटर मौका देकर यहाँ से भागने वाला होता है पर जीवे उसे पकड़ के रोक लेता है और फिर तभी उस वेटर के पॉकेट में से सभी की रिंग, ज्वेलरी और जो भी चीज़ें गायब हुई थी वो सब मिल जाती है। तो फिर इन लोग को पता लग जाता है कि चोर तो असल में यही था। फिर सिक्योरिटी गार्ड इस चोर को पकड़ के यहाँ से लेकर जाता है और सभी लड़कियाँ यहाँ पर यून से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया, लेकिन थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमें हमारी चीज़ें भी मिल गई। फिर वो लोग अपना अपना सामान ले लेते हैं। फिर यून की सिस्टर मिया कहने लगती है कि तुम चोर नहीं हो तो क्या हुआ, तुम यहाँ पर अपने इस लवर के साथ बिना इनविटेशन के आई हो और पता नहीं तुम लोगों को अंदर किसने आने दे दिया, रुको मैं अभी तुम लोग को यहाँ से निकलवाती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसकी ये ऑक्शन पार्टी है और वो तो जीवे को यहाँ पे वेलकम करने लगता है। तो फिर मिया कहने लगती है कि आखिर मिस्टर जीवे कहाँ पर है, तो वो बताता है कि यही तो है। तो फिर मिया तो शॉक हो जाती है और उसकी मॉम को भी चक्कर आने लगता है। जीवे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। वो तुरंत ही माफ़ी मांगती है कि मिस्टर जी मुझे इस बारे में नहीं पता था कि आप ही वो है और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो फिर जीवे कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को बुली करी हो, इसलिए मैं आज ही इसी वक्त से अपनी फैमिली और तुम्हारी फैमिली के साथ सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा हूँ। फिर ये सुनने के बाद तो स्टेप मॉम को और शौक लगता है और फिर यून यहाँ पर जीवे का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि हस्बैंड तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। तो हस्बैंड सुनकर मियाँ पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, तो यून कहती है कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है। फिर जीवे से कहने लगता है कि चलो ऑक्शन इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है तो हम लोग बैठते हैं। फिर मिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सोचती है कि मिस्टर जी तो मुझे मिलना चाहिए था, इस यून की शादी उसके साथ कैसे हो गई। फिर यहाँ ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले बिडिंग लगने जा रही होती है एक जेड नेकलेस के ऊपर। तो मिया इसके ऊपर अच्छी खासी बिडिंग लगाने लगती है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि अभी हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो फिर मिया कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं ये जेड नेकलेस खरीद के मिस्टर जीवे को दूंगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तभी इतने में एक आदमी मिया से ज़्यादा बिडिंग लगाने लगता है तो मिया और ज़्यादा बिडिंग लगाती है। फिर वो आदमी और लगाने जा रहा होता है तो तभी वहाँ पर यून उसे समझाती है कि तुम ना इस पर ज़्यादा बिडिंग मत लगाओ, ये नेकलेस अच्छा नहीं है और इससे ना बैड लक आएगा। तो फिर वो आदमी यून की बात मानते हुए रुक जाता है और फिर 20 मिलियन पे ये मिया को नेकलेस मिल जाता है और फिर वो तुरंत इस जेड नेकलेस को लाकर जीवे को देने लगती है और कहती है कि मिस्टर जी आप ये मेरी तरफ से ले लो और मुझे माफ़ कर दो। तभी ये सुनते के साथ ही वो आदमी यहाँ पर यून से कहने लगता है कि तुम कितनी चालाक हो ना, तुमने मुझे ये लेने नहीं दी क्योंकि तुम्हें पता था कि वो लड़की इसे खरीद के तुम्हारे हस्बैंड को फ्री में देने वाली है। तो यून कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड के बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है और वैसे भी वो ये बैड लक वाला ये नेकलेस नहीं लेने वाला। तभी इतने में वो आदमी यहाँ पर केसी मास्टर को बुलाता है ये चेक करने के लिए कि क्या सच में ये नेकलेस बैड लक वाला है। फिर जैसे ही वो मास्टर चेक करता है तो वो कहता है कि बिल्कुल ये नेकलेस बिल्कुल भी लेने वाला नहीं है, ये इसमें बैड लक होगा। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कैसा कैसे हो सकता है, ये इतना महंगा जेड नेकलेस है। फिर वो तुरंत ही पहन के दिखाने लगती है कि क्या देखो कुछ बैड लक हुआ मेरे साथ। फिर तभी इतने में ऊपर से उनके ऊपर कोई चीज़ आके गिरती है और उनके सर में चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो मिया अपनी मॉम की फिक्र करने लगती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं और फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगता है कि ऑक्शन इवेंट अभी स्टॉप हो रहा है। फिर सभी लोग चले जाते हैं पर जिनको तभी यहाँ पर एक वाइट लोटस दिख जाता है। तो फिर अंकल वैन कहने लगते हैं कि सच में तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी हम लोग बिडिंग स्टॉप कर रहे हैं तो ये अभी सेल के लिए नहीं है। तो जीवे कहता है कि अंकल पैसे की वजह से, तो आप बताओ आप ये कितने में बेचोगे, हम लोग ये खरीदने के लिए तैयार हैं। तो फिर अंकल वैन कहने लगते हैं कि हमारी फैमिलीज़ के बीच में कनेक्शन है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि असल में मैं बीमार हो गया हूँ और मास्टर ने मुझे बताया कि मुझे कोई ख़ास तरीके का पॉइज़न दिया गया है, तो उसे ठीक करने के लिए अब मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं इसे अब नहीं बेच पाऊँगा। तभी यून तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से पता कर लेती है कि अंकल को जो पॉइज़न दिया गया है वो इससे नहीं ठीक होने वाला। वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर अंकल मान जाते हैं और यून और जीवे दोनों को अपने साथ घर पे लेकर आते हैं और फिर वो अपनी वाइफ को बताने लगते हैं
कि उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए रास्ता मिल गया है। तो ये सुनकर उनकी वाइफ काफ़ी शॉक होती है और कहने लगती है कि हस्बैंड, क्या तुम सच में ठीक हो सकते हो? तो यून कहती है कि आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप नहीं चाहती कि आपके हस्बैंड ठीक हो। तो फिर हस्बैंड कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ अभी यंग है, तो अगर वो कुछ भी कह रही है तो उसकी बातों को इतना दिल पे मत लो। यून कहती है कि अंकल, मैं कहाँ दिल पे ले रही हूँ। और फिर वो अंकल की वाइफ से बहुत सारे सवाल करने लग जाती है और अंकल को बता देती है कि असल में आपकी वाइफ ने ही आपको पॉइजन दी है। तो इस बात पर अंकल को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है और उनकी वाइफ भी मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि तुम मेरे पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा रही हो। तो यून ये प्रूव कर देती है और वो जो लॉकेट पहनी होती है उसे निकाल कर दिखा देती है कि उसके अंदर ही वो जहर है। तो फिर अंकल को काफ़ी शौक लगता है और वो उसे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों करी। तो फिर वो बता देती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को मारे हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। तभी यून अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके अंकल को ठीक कर देती है और कहती है कि अब आपका जहर निकल चुका है। फिर अंकल अपनी वाइफ से इस बारे में सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा उसकी फैमिली का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं बुरा करे। तो वो कहने लगती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुमने मेरी फैमिली को पूरा जला के मारे हो और तुम ही ने वो लैंड खरीदे थे, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो फिर अंकल कहने लगते हैं कि तुम जिस लैंड की बात कर रही हो वो मैंने नहीं खरीदा हूँ। हाँ, मैं खरीदने वाला था, लेकिन मुझे पता लगा था कि वहाँ पर लोग रह रहे, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। तो ये फिर भी नहीं मान रही होती है। तो जीवे कहने लगता है कि मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, अंकल ने वो लैंड नहीं खरीदे। तो फिर ये प्रूव हो जाता है और फिर अंकल वैन की वाइफ को बहुत ही रिग्रेट फील होने लगता है कि मैंने अब तक तुम्हें गलत समझी और तुम्हें मारने की कोशिश की। फिर वो अपने आप को ही चाकू मार लेती है। तो वो कहने लगते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करी। तो फिर यून उन्हें बताती है कि ये उस पॉइज़न का असर रोकना चाहती है, क्योंकि इन्होंने जो आपको पॉइज़न दी थी उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के ईयर्स ख़त्म हो गए थे, तो अब इन्होंने मैजिक को रिवर्स करने के लिए ऐसा करी है। फिर अंकल वैन की वाइफ उनसे माफ़ी भी मांग लेती है और कहती है कि वो उनसे प्यार करती है और उनसे अब ये गलती हो गई। फिर अंकल तो रोने लग जाते हैं और वो यून से कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ को बचा लो। तो वो कहती है कि एक ही रास्ता है, लेकिन फिर आपकी लाइफ भी आधी हो जाएगी। तो वो तुरंत ही इसके लिए मान जाते हैं। तो यून अपना मैजिक कर देती है और उनकी वाइफ को ठीक कर देती है। तो अंकल वैन की वाइफ उनसे कहती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि चाहे उन्होंने जो भी कुछ करी हो, लेकिन वो उनसे सच में प्यार करते हैं और वो उनके बिना थोड़ी ना रह पाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून और जीवे यहाँ से बाहर आ जाते हैं और जीवे कहने लगता है कि सच में मुझे यकीन नहीं था कि कोई इतना भी एक दूसरे से प्यार कर सकता है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैरिड कपल के बीच में सिर्फ एक समझौते वाला रिलेशन होता है, लेकिन आज पता लग रहा है कि प्यार भी कोई चीज़ होती है। पहले मुझे प्यार पे बिलीव नहीं था, इसलिए मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे बिलीव हो रहा है। फिर वो यून से सवाल करने लगता है कि अगर तुम मेरे अंकल की जगह होती तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो फिर यून कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, मैं एक कल्टिवेटर हूँ और हमारे लिए इमॉर्टैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं किसी के लिए भी ऐसे जान नहीं दे सकती। फिर ये सुनने के साथ ही जीवे तो यहाँ से चला जाता है। तो यून उसे रोकने लगती है कि हस्बैंड मेरे लिए तो रुको। फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं और ग्रैंडमा इन लोग से कहने लगती है कि मैंने तुम लोगों को अच्छी अच्छी ज्वेलरीज वगैरह खरीदने जाने के लिए बोली थी और तुम लोग ये क्या व्हाइट लोटस खरीद के लाए हो। तो फिर जीवे कहता है कि ये आप इसी से पूछो, इसी ने खरीदवाई है। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। तो फिर यून यहाँ पे ग्रैंडमा को समझाने लगती है कि मुझे इस व्हाइट लोटस की ज़रूरत थी। तो ग्रैंडमा कहती है कि अरे तुम्हें अपने लिए ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाहिए था ना, ये तो एक मेडिसिन है, ये तुम्हारे क्या काम आएगी। तो फिर यून बताती है कि हस्बैंड का पैर पूरी तरीके से ठीक हो गया तो क्या हुआ, अभी भी उसे कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है, तो ये उसे काम आएगा। फिर ये सुनने के बाद जीवे तो शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर मैं उसके ऊपर ऐसे कैसे गुस्सा हो रहा था, वो तो मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रही है। फिर ग्रैंडमा भी ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और जीवे से कहने लगती है कि तुम तो कितने ज़्यादा लकी हो, तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली है। फिर जीवे यहाँ पर आकर यून से कहता है कि अगली बार ऑक्शन रहेगा ना तो हम लोग फिर से जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए सच में ज्वेलरीज वगैरह खरीदूंगा। तो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई बैड लक वाले ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। फिर ग्रैंडमा कहती है कि चलो अब तुम दोनों साथ में रूम में जाओ, आज तुम लोग की वेडिंग नाइट है। तो फिर यून भी कहती है कि हाँ तुम वेट क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से। और फिर यून जल्दी से अपने साथ उस वाइट लोटस को भी लेकर जाती है और ग्रैंडमा तो यहाँ खुश होने लग जाती है कि लगता है अब मुझे जल्दी से मेरा ग्रेट ग्रैंडसन मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि यून तो यहाँ रूम में आने के बाद उस बुक में से पढ़ते हुए सेम चीज़ें कर रही होती है और सबसे पहले तो वो लोटस के पेटल निकाल कर उसे ड्रिंक बनाकर जीवे को दे देती है। वो कहता है कि ये कब धुली नहीं थी, मैं नहीं पीऊँगा। तो वो ज़बरदस्ती उसे पिला देती है और फिर आगे की चीज़ें पढ़ने लगती है कि अब उसे करना क्या है। तो कहता है कि रुको, पहले मुझे शावर लेने जाना है। फिर जैसे ही यहाँ जीवे शावर लेकर आता है तो वो कहती है कि चलो अब शुरू करते हैं और फिर वो उसके ऊपर आकर लेट जाती है और सोने लगती है। तो फिर वो कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो। यून कहती है कि इसमें ऐसे ही लिखा है, अब मुझे सोना होगा, तो चलो अब सो जाओ। तो जीवे उसे कहता है कि आखिर तुमने क्या पढ़ाई करी हो।
फिर वो भी उसके साथ मिलकर उस बुक को पढ़ने लग जाता है और तभी उस लोटस प्लांट की वजह से जीवे को तो यहाँ नशा चढ़ जाता है और वो यून को किस करने लगता है। तो फिर यून याद करती है कि उसके मास्टर ने उसे एक बार बताया था कि इसे नशा होता है। तो अब वो समझ जाती है कि यानी अब जीवे होश में बिल्कुल नहीं है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी होती है तो जीवे उठता है और देखता है कि यून उसे ही देख रही है। जैसे वो जाग जाता है तो वो तुरंत यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो फिर वो कहता है कि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। यून कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। पर जैसे वो दूर होने की कोशिश करती है तभी ऊपर से बिजली फिर से उसके ऊपर गिरने वाली होती है और ये जल्दी से उसे हक करके रोकता है और कहता है कि क्या तुमने कोई बुरे काम करी हो जो हमेशा तुम्हारे ऊपर बिजली गिरने की कोशिश करती है। तो ये कहती है कि नहीं, मैंने कोई बुरे काम नहीं करी, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे बताया कि अभी मेरा बैड लक चल रहा है, इस वजह से ही तो मैंने तुमसे शादी करी हूँ। तो फिर जीवे को तो काफ़ी शौक लगता है कि यून उसके पास सिर्फ थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए आई हुई है। फिर वो उसे पूछने लगता है कि अगर तुमने बस इस वजह से मुझसे शादी करी थी तो नाइट स्पेंड क्यों करी। तो वो कहती है कि क्योंकि सिर्फ शादी करना ही ज़रूरी नहीं था, तो मुझे वो भी करना पड़ा, लेकिन लगता है अब तो बेबी भी करना पड़ेगा तभी मैं बच पाऊँगी। फिर जी इस बारे में सोचने में लगा होता है और फिर उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बेबी भी करना है तो फिर हमें हर दिन कल रात की तरह बिताना होगा। तो फिर यून पूछती है कि आखिर तुम क्यों इतना खुश नजर आ रहे हो। जीवे कहता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। तभी यूनुस के पास आकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि वैसे मुझे बिजली से अभी भी डर लगता है, तो इसलिए तुम मुझसे दूर मत रहना। और फिर वो काफ़ी शॉक हो रही होती है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो गई है। तभी जीवे कहता है कि चलो हम लोग फिर से कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जीवे इस बारे में अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि यून एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। तो ग्रैंडमा काफ़ी शॉक होती है और कहती है कि वो तो तुम्हें पसंद करती है ना। तो फिर जीवे अपनी ग्रैंडमा को बता देता है कि ग्रैंडमा आप तो जानती है ना कि मैं हमेशा से ही बहुत ही लकी रहा हूँ, तो वो असल में अपनी लक अच्छी करने के लिए मेरे पास आई है और उसके बाद वो वापस से अपने माउंटेन जाने की बात कर रही है। तो फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी थी, तो वो वापस चली जाएगी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और वो मन में सोच रही होती है कि तुम भी उसे लाइक करते हो, तो अब तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर ग्रैंडमा जी की हेल्प करने के लिए उसे समझाती है कि उसे यून का दिल जीतना होगा और उसे खुद से प्यार करवाना होगा, तो फिर वो हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर इसके बाद पहले तो ये लोग यून को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, यून को अकेले चीज़ें चूज़ करने के लिए छोड़ देते हैं। ग्रैंडमा उसे समझाती है कि उसे अपनी पसंद की चीज़ें चूज़ करने दो, अगर तुम उसके साथ साथ रहोगे तो वो नहीं कर पाएगी। फिर यून जब यहाँ पर कोई ज्वेलरी अपने लिए चूज़ कर रही होती है तो फिर स्टाफ उसे गरीब समझकर वो ज्वेलरी पैक करने के लिए नहीं मान रही होती है। अभी इतने में यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर मिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुँच जाती है और वो इस ज्वेलरी को खरीदने लगती है। तो स्टाफ उसे तुरंत ही दे रही होती है। तो यून कहती है कि लेकिन पहले मैंने इसे खरीदी थी। तो स्टाफ कहती है कि तुम्हारे पास पैसे थोड़ी ना है और इनके पास है। तो मिया कहती है कि हाँ, तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है, देखो मेरा तो कितना अमीर बॉयफ्रेंड है। फिर तभी इतने में यहाँ पर जीवे पहुँच जाता है और वो स्टाफ को चिल्लाता है कि आखिर वो उसकी वाइफ को बुली कैसे करी थी। तो स्टाफ तुरंत ही उससे माफ़ी मांगती है, पर जी तो उसे फायर करवा देता है और फिर वो नेकलेस भी खरीद लेता है। और तभी यहाँ पर यून अपनी सिस्टर मिया के बॉयफ्रेंड की पोल उसके सामने खोल देती है कि वो बस उसे फूल बना रहा है और उसके पास तो पहले से वाइफ है। तो फिर वो तो काफ़ी शौक रह जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मिया अपने मास्टर से मिलने जाती है और उससे जी की फैमिली को बर्बाद करने के लिए हेल्प मांगती है। और उसके बाद वो जीवे के डैड के पास आकर उनसे कहती है कि अगर वो अपनी फैमिली का हेड बनना चाहते हैं तो उन्हें जीवे को रास्ते से हटाना होगा, और पहले तो जब ग्रैंडमा ही नहीं रहेंगी तो फैमिली का हेड वो ही बनेंगे। फिर हम देखते हैं कि यून और जीवे जब शॉपिंग करके मॉल से निकलने वाले होते हैं, इतने में इन लोग को कॉल आती है कि ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब है। तो ये लोग तुरंत घर पहुंचते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि ग्रैंडमा अब नहीं रही और यहाँ पर जीवे के डैड और स्टेप मॉम बस रोने का नाटक कर रहे होते हैं और ग्रैंडमा की बॉडी को यहाँ से लेके जाने वाले होते हैं। पर तभी इतने में यून तो अपने मैजिक पावर की मदद से समझ जाती है और बताने लगती है कि ग्रैंडमा अभी मरी नहीं है, बल्कि उनकी सांसें जानबूझ के किसी ने रोक दिया है। तो फिर जीवे के डैड और स्टेप मॉम कहने लगते हैं कि तुम कुछ भी बकवास कर रही हो और तुम लोग बस ये सब फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो, ऐसा वो रोने का नाटक करते हुए सभी को दिखा रही होती है। तो यून यहाँ पर उन्हें चिल्लाती है कि वो ये सब हरकतें करना बंद करे और फिर वो अपने मैजिक पावर से जान जाती है कि यहाँ पर एविल पावर का असर हुआ है। फिर वो जीवे के डैड को समझाने लगती है कि अगर आप हमें यहाँ से निकलवाएंगे ना तो मैं आपको बता दूं कि आज जो ग्रैंडमा का हाल हुआ है ना वो एक दिन आपका भी हो जाएगा। तो फिर डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम मुझे कर्ज कर रही हो। यून कहती है कि मैं कर्ज नहीं कर रही हूँ बल्कि सच बता रही हूँ। और फिर वो यहाँ पर उनकी वाइफ यानी कि स्टेप मॉम की पोल खोल देती है।
कि वो तो लॉयर के साथ मिलकर अफेयर चला रही है, उन्हें चीट कर रही है और वो ये पूरा प्रूफ कर देती है। तो फिर जीवे के डैड तो शॉक हो जाते हैं और फिर स्टेप मॉम को चिल्लाने लगते हैं कि उसने उन्हें चीट करी है और फिर वो उसे अपने घर से निकालने लगते हैं कि वो उसे कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देने वाले। और फिर यून यहाँ पर सारे वास तोड़ने लगती है मैजिक को ख़त्म करने के लिए, पर तभी स्टेप मॉम उसे रोकने जाती है तो यून उसके सर पे भी वास मार देती है। और फिर यून जब सारे वास तोड़ देती है तो ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो जाता है और ग्रैंड माँ को तुरंत ही होश आ जाता है। फिर तो जीवे के डैड उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मोहम्मद से गलती हो गई और मुझे भी धोखा दिया गया है। तो फिर ग्रैंड माँ गुस्से में कहती है कि तुम सभी को तो अब पुलिस ऑफिसर देखेंगे और वो इन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोल देती है। पर तभी इतने में जीवे के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और फिर ये सभी उनके साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं। तभी उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है तो फिर जीवे कहता है कि चाहे जो भी हो आखिर ये मेरे डैड हैं तो मैं इन्हें ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। तभी इतने में उसका स्टेप ब्रदर जियांग अपना महान बनने के लिए कहता है कि ब्लड मैं दूंगा और वो सोच रहा होता है कि फिर वो महान बन जाएगा तो प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा मिलेगा। और तभी स्टेप मॉम उसे रोकने लग जाती है और तभी फिर यून उसकी पोल खोल देती है कि असल में ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं तो इसका ब्लड मैच करेगा ही नहीं। फिर इन लोग को शौक लगता है और जीवे के डैड कहने लगते हैं कि मैंने डीएनए टेस्ट देखा हूँ, ये मेरा ही बेटा है। तो यून कहती है कि वो तो अभी ब्लड टेस्ट करवाने के बाद पता ही लग जाएगा। तभी तो स्टेप मॉम रोक रही है इसे ब्लड देने से। फिर यहाँ पर वही लॉयर आ जाता है और वो अपने मुंह से खुद ही इन लोग को बता देता है कि ये असल में उसका बेटा है और उसने स्टेप मॉम के साथ मिलकर ये प्लानिंग करा हुआ था कि वो बस प्रॉपर्टी के लिए इनके साथ रहेगी और एक दिन प्रॉपर्टी छीन कर उसके पास आ जाएगी। फिर जब ये प्रूव हो जाता है कि ये लॉयर के साथ सच में स्टेप मॉम का अफेयर चल रहा है तो फिर जीवे के डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और अचानक से उन्हें चाकू मार देते हैं और फिर खुद ही रिग्रेट करने लगते हैं कि ये उन्होंने क्या करा। तभी जीवे तुरंत ही पुलिस को कॉल करने लगता है और ग्रैंड माँ यहाँ यून को थैंक्स कर रही होती है कि उसकी वजह से उनकी जान बच गई। और फिर ग्रैंड माँ कहने लगती है कि चलो हम लोग साथ में घर चलते हैं। तो फिर यून कहती है कि अभी मेरी मैजिक पावर पूरी ख़त्म हो चुकी है इसलिए मुझे पहले अपने मास्टर के पास जाना पड़ेगा हेल्प के लिए। तो फिर ग्रैंड माँ कहती है कि एक काम करते हैं, मैं अकेले घर चली जाऊँगी लेकिन तुम जीवे के साथ जाओ। तो फिर यून अपने साथ में जीवे को लेकर जाने के लिए मान जाती है और फिर दोनों साथ में माउंटेन चढ़कर जा रहे होते हैं। फिर जीवे तो काफ़ी थक चुका होता है और यून से पूछने लगता है कि तुम्हारे मास्टर अभी तक मिले क्यों नहीं। तो यून कहती है कि मिल तो जाने चाहिए थे, यही वो जगह थी जहाँ पर मास्टर ने मुझे नीचे किक कर दिए थे। तो फिर इस बात पर वो हंसने लग जाता है। यून कहती है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो। इतने में मास्टर उन लोग आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मुझे ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि मैंने यहाँ पर मैजिक करके रखा हुआ था। फिर मास्टर पूछने लगते हैं कि क्या यही मेरा सन इन लॉ है। तो फिर जीवे तुरंत ही उन्हें हेलो कहने लगता है। तो फिर मास्टर उसे देखकर खुश होते हैं कि सन इन लॉ तो कितना हैंडसम है। फिर यून उन्हें बताने लगती है कि मास्टर अचानक से मेरी पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो आप पता लगाएंगे ऐसा क्यों। तो मास्टर तुरंत ही अपने मैजिक पावर करके पता लगा लेते हैं कि उसकी पावर इसलिए गई हुई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके ट्विंस होने वाले हैं। ये सुनते के साथ ही वो तो शॉक हो जाती है और कहती है कि अभी तो हमें 1 महीना भी नहीं हुआ है। मास्टर बताते हैं कि वो पहले से ही सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं इसलिए उन्हें पहले ही पता लग गया है और उसकी जो ये पावर है ये बस कुछ टाइम के लिए गई थी और अब उसे वापस मिल जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ से मिलने के लिए मियाँ के मास्टर आए होते हैं और वो वहाँ पर उन्हें बताने लगते हैं कि उनके घर में बुरी शक्तियों का असर है इसलिए वो उसे एक मेडिसिन देते जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि ये अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को दे देना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रैंड माँ समझ जाती है कि वो मास्टर कुछ तो प्लानिंग कर रहा था। फिर यून और जीवे घर पर आते हैं तो ग्रैंड माँ को इस बारे में गुड न्यूज़ देते हैं कि अब उन्हें जल्द ही ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देखने को भी मिलेंगे। तो फिर वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और फिर उसे मास्टर की दी हुई उस मेडिसिन को देते हुए उस बारे में बता दिए। तो यून तो तुरंत ही पहचान जाती है कि ये मेडिसिन नहीं बल्कि जहर है और फिर वो अपनी पावर की मदद से पता कर लेती है कि यहाँ पर उस मास्टर ने बहुत सारे कॉइन रख के गया हुआ है जिसकी वजह से बुरी पावर्स का असर यहाँ पर है। तो वो सारे कॉइन्स को कलेक्ट करके उस मैजिक पावर को ख़त्म कर देती है। पर तभी यहाँ पर मिया अपने मास्टर के साथ पहुँच जाती है और वो बताने लगती है कि अब मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर ये मास्टर यहाँ पर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसे लग रहा होता है कि यून के पास अब पावर नहीं रहेगी पर यून के पास तो पावर रहती है और फिर वो इस मास्टर के साथ फाइट करती है और उसे हरा देती है। मास्टर काफ़ी शॉक हो जाता है कि यून के पास ऐसी पावर कहाँ से आई। तो फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में यून के मास्टर ने जीवे को एक एक्स्ट्रा मैजिक दिए थे ताकि वो यून की हेल्प कर सके। फिर मास्टर को तो पुलिस अरेस्ट करके लेके जाने लगते हैं पर तभी इतने में यहाँ पर
कोई रिच मैन मिस्टर ली आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मिया उनकी बेटी है, इसलिए वो लोग प्लीज़ उसे माफ़ कर दे और वो उसे अपने साथ लेके जाने के लिए आए। फिर मिस्टर ली बताने लगते हैं कि वो असल में उनकी बेटी है और वो बचपन में खो गई थी। तो यून तो बड़ी खुश हो जाती है और उन्हें जल्दी से डैड कहने लगती है। पर यहाँ पर जी को शक हो जाता है कि मिया असल में उनकी बेटी थोड़ी ना होगी, बल्कि यून उनकी बेटी होगी। फिर वो मिस्टर ली को यकीन दिलाने लगता है कि वो डीएनए टेस्ट पर बिल्कुल बिलीव ना करे, क्योंकि उसके डैड ने भी करे थे, पर उन्हें पता लगा कि उनका बेटा भी असली नहीं था। तो फिर मिस्टर ली जीवे की बात पर यकीन करते हैं और फिर उसकी बात मानते हुए वो यून का बाल लेकर अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेजते हैं और फिर जीवे तो यहाँ पर यून को अरेस्ट करवा देता है। फिर इसके बाद डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आते हैं और मिस्टर ली खुश हो जाते हैं कि असल में उनकी बेटी तो यही है। फिर यून इन्हें डैड कहती है तो वो बहुत ही खुश होते हैं और फिर उसे अपने बहुत सारे पैसे देने लगते हैं, पर वो पैसे लेने से मना करती है। फिर वो कहते हैं कि इसे डाउरी समझ लो। तभी जीवे और उसकी ग्रैंडमा बताने लगते हैं कि उनकी फैमिली के पास बहुत पैसा है और वो उल्टा अपनी 50% शेयर भी ये उनके नाम पे ही कर रहा है और उन्हें कोई भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बेटी यहाँ खुश रहेगी। तो फिर मिस्टर ली भी बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और फिर जीवे यहाँ पर रिंग दिखाते हुए यून को फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे कहता है कि अब वो उसे सच में बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो नहीं चाहता कि वो उसे छोड़कर जाए। फिर यून भी इस बारे में सोचती है कि उसका हमेशा से बैड लक चल रहा था और वो शायद इसलिए था ताकि वो जीवे से आके मिले। फिर वो उसे हाँ कह देती है और दोनों ही रिंग पहनते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।